डीएमसीएच शराब पार्टी मामले को लेकर दरभंगा में एक बार फिर से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव खूब भड़के हैं। पप्पू यादव ने कहा कि ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कितनी बार कहा है कि डीएमसीएच शराब पार्टी का अड्डा बन गया है, लेकिन कोई कार्रवाई ही नहीं की जा रही है। आपको बता दें, जाप सुप्रीमो पप्पू यादव सोमवार को दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीएमसीएच शराब पार्टी मामले को लेकर जमकर हमला बोला है। पप्पू यादव ने कहा कि डीएमसीएच के बारे में वो 2 साल पहले भी बोले थे कि ये शराब का अड्डा है। डीएमसीएच में कई बार शराब मिला है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सबसे पहले प्रिंसिपल को सस्पेंड करना चाहिए, लेकिन अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया है। पप्पू यादव ने कहा कि प्रिंसिपल कह रहे हैं कि जांच कमेटी बिठाए हैं, लेकिन प्रिंसिपल ही दारू पार्टी के बीच में बैठा है। इसमें किसी डॉक्टर की बाद में प्रिंसिपल की गलती पहले है। पप्पू यादव ने कहा कि डीएमसीएच में सभी लोग इतने बड़े रिसर्चर बनकर आए हैं। ये लोग खुद को भगवान समझते हैं, लेकिन क्या यही भगवान है वो जो शराब और शबाब से निकलते ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आप अपने निजी जिंदगी में कहीं भी डांस देखिए, क्या दिक्कत है, सब देखते हैं, आप भी देखिए। मगर जिस तरह से किसी बड़े नेता के फार्म हाउस पर सारे डॉक्टर रिसर्च और डिबेट पर बात करने की जगह शराब पार्टी कर रहे हैं, एक दिन शराब दूसरे दिन शबाब, और इन सब में प्रिंसिपल, पदाधिकारी और नेता इन्वॉल्व है। डीएमसीएच के बारे में हम 2 साल पहले भी ना बोले थे। हम जब आए थे पहले भी नहीं बोले थे कि शराब का वो फैक्ट्री है। आज बोले हैं। डीएमसीएच में एक बार शराब मिला है। डीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट को ना अभी तक सस्पेंड करना चाहिए। इस सुपरिटेंडेंट कह रहा है कि जांच दे बैठाए है दे। अरे तुम दारू के बीच में बैठल हो, दारू के पार्टी के बीच में हो, तुम सुपरिटेंडेंट हो। मैं किसी डॉक्टर पर क्यों आरोप लगाऊं? सुपरिटेंडेंट पर सबसे पहले क्यों नहीं लगाएंगे? यहां पर आप आए इतने बड़े रिसर्चर बन करके पूरे बिहार से, और आप कहते हैं कि मैं भगवान हूं। यही भगवान है? आपको छोरा छोरी से निकल भी नहीं करते हैं। यही भगवान है कि शराब आपका जिंदगी है। आप भाई निजी क्षेत्र में आप कहीं भी डांस देखिए, क्या दिक्कत है? सब देखता है, आप भी देखिए। लेकिन जिस तरीके से किसी बड़े नेताओं के फार्म हाउस पर आप सारा डॉक्टर मिलकर के जब रिसर्च और डिबेट पर बात हो रही थी, तब आप स्पेशल पार्टी कर रहे हैं। एक दिन शराब, दूसरे दिन शबाब, और इसमें सुपरिटेंडेंट इन्वॉल्व, इसमें पदाधिकारी इन्वॉल्व, इसमें नेता इन्वॉल्व, और उसके बाद पत्रकार को धमकी, यूट्यूबर को धमकी दीजिएगा। मेरे रहते आपको बाप का औकात है? आप टच करके दिखा दीजिएगा। मैं देख रहा हूं ना, पूरा नंगई डीएमसीएच में कोई बीमारी का इलाज होता है? वो तो माफिया का अड्डा है। 2 मंत्री लगे हुए थे उसको बचाने में। आप सिर्फ प्रशासन की बात क्यों कर रहे हैं? बड़े लोग लगे हैं सारे डॉक्टर को बचाने में। क्यों एक तो ताला नहीं खुली? उस ताला को जब तोड़ने जा रहे थे डीएसपी, मेरी बातचीत हुई। कहां से फोन आया कि वो ताला नहीं टूटा जिसमें 7 कार्टून दारू रखे हुआ था? बारे बाप। इसीलिए ये छोड़िए, ये लोग शुभ बाजे तो बाजा, चलनियों बाजे हैं। सब कुकर्म और पाप करके डराएंगे। ये सब इस बिहार में मेरे रहते नहीं होगा। और जो गलत है गलत है। डीएमसीएच शराब का अड्डा बनाए हुए वहां के सुपरिटेंडेंट, कुछ ठेकेदार और कुछ वहां का जो सुपरिटेंडेंट के इर्द गिर्द 2-3 ठेकेदार हैं, वो लड़की और
शराब लाते हैं। जो सारा टेंडर लिए हुए, मैंने पहले भी कहा था आपको, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? सुप्रीटेंडेंट की बदली करो या सस्पेंड करिए। क्यों अभी तक सुप्रीटेंडेंट को सस्पेंड नहीं किया?